जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 7 और 8। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 7 एंड 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहेम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हम लोग यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीख रहे हैं। हम लोग कल ये बात देखा था कि कैसे पूर्व से आए हुए ज्योतिषी हेरोदेस राजा के पास आते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो बालक कहाँ है। यह बात सुनकर हेरोदेस बहुत घबरा गया, क्योंकि हेरोदेस उस समय का राजा था और हेरोदेस नहीं चाहता था कि एक अगला राजा का जन्म हो, क्योंकि हेरोदेस चाहता था कि मैं ही पावर में रहूं, मैं ही राजगद्दी में रहूं। और हम 7वीं आयत में हमने देखा कि हेरोदेस उन ज्योतिषियों को चुपके से बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वो तारा जो तुम्हें आसमान में दिखाई दिया वो किस समय पर दिखाई दिया। और उसके बाद हेरोदेस राजा उनसे ये भी कहता है कि तुम उस बालक के पास चले जाना और वापस मेरे पास आकर मुझे समाचार देना, ताकि मैं भी जाऊं और उस बालक को प्रणाम करूं। यहाँ पर इस बात को सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है कि हेरोदेस राजा चाहता है कि वो उस बालक के पास जाए और प्रणाम करे, लेकिन वास्तव में हेरोदेस राजा प्रणाम करना नहीं चाहता था। हेरोदेस राजा एक बहुत बुरा इंसान था। जब उसको पता चला कि यहूदियों का अगला राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस राजा यही चाहता था कि उस बालक को मैं खत्म कर दूं, ताकि मेरे किंगडम के लिए, मेरे राजगद्दी के लिए कोई भी खतरा ना रहे। तो इसलिए हेरोदेस राजा ने उन ज्योतिषियों से कहा, तुम जाओ, ढूंढो, प्रणाम करो और वापस मेरे पास आना। हेरोदेस राजा के मन में क्या था कि वापस वो लोग आकर मुझे बताएंगे और मुझे रास्ता मिलेगा, मैं जाऊंगा प्रणाम करने के बहाने में और उस बालक को खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हेरोदेस राजा के मन में ये बुरा षड्यंत्र था, लेकिन परमेश्वर का कार्य बहुत ही सामर्थी है। जब ये ज्योतिषी उस बालक के पास पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने अपना गिफ्ट्स वहां पर बालक यीशु के सामने रखा, और उसके बाद हम पढ़ सकते हैं 2 अध्याय और उसका आयत 12 2 वर्स 12 में हम पढ़ते हैं, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ पर ज्योतिषियों के पास एक सपना आता है। हम नहीं जानते कितने ज्योतिषी है यहाँ पर, लेकिन जितने भी ज्योतिषी हैं, हो सकता है उन लोग सबने साथ में एक ही सपना देखा हो, या फिर उनमें से कुछ लोगों ने सपना देखा हो, या उनमें से किसी एक जन ने सपना देखा हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो लोग सपन में चेतावनी पाया, मतलब परमेश्वर का संदेश को उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि तुम्हें हेरोदेस के पास नहीं जाना है। और जैसे ही उन्होंने ये चेतावनी को पाया, वो लोग दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो लोग हेरोदेस के पास आकर नहीं बताया कि बालक यीशु कहाँ पर है। ये क्यों हुआ? यहाँ पर ये ज्योतिषी स्वप्न क्यों देखते हैं? ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हेरोदेस राजा यीशु का अंत कर दे या फिर यीशु को मार डाले, और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कार्य करता है और ज्योतिषियों से बात करता है, और ज्योतिषी लोग जो है अलग रास्ते लेकर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य ये है कि शैतान को मालूम है कि यीशु का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह है,
और इसलिए शैतान हेरोदेस के द्वारा काम करना चाहता है कि यीशु मसीह जब बालक था उसी समय पर यीशु का कत्ल करना चाहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का जो भी योजना है, जो भी प्लान है, जो भी पर्पस है, उसके खिलाफ जो भी खड़े रहते हैं उनका हर एक प्लान निष्फल हो जाता है। परमेश्वर की योजना को कोई भी तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर के योजना को कोई भी बेकार नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर जो चाहता है वो उसको पूरा करेगा। इस आयत से हमें भी हिम्मत मिलता है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कुछ योजनाओं को रखा है। ये बात तो हम सब जानते हैं। जितनी भी शैतानी शक्ति इस योजना के खिलाफ काम करे, जब तक हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब तक परमेश्वर का हर एक योजना हमारे जीवन में पूरा होगा। कितनी भी दुष्ट का कार्य हो, कितनी भी शैतानी शक्ति कार्य करे, वो सब यीशु के नाम से फेल हो जाएगा। उसमें से एक भी कार्य आपके जीवन के खिलाफ काम नहीं करेगा। हम कुछ उदाहरणों को बाइबल में देख सकते हैं। मूसा के जन्म के समय पर भी फिरौन राजा ने एक आज्ञा निकाला था कि जितने भी बालक हैं, जो लड़के हैं, उन सबको खत्म किया जाए। जितने भी बच्चे थे, जो लड़के थे, उनको खत्म करने का आज्ञा राजा ने निकाला। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल का अगुवा करके देखा था, जो इज़राइलियों को गुलामी से बचाएगा। और परमेश्वर ने वहां पर अपना अद्भुत कार्य किया। जिस राजा ने आज्ञा निकाला कि लड़कों को खत्म किया जाए, उसी राजा के महल में रहकर मूसा एक राजकुमार के समान पला बढ़ा। परमेश्वर का कितना बड़ा कार्य है। हम एक और उदाहरण बताना चाहती हूँ। एस्तेर की किताब में हम देख सकते हैं, हामान नामक एक व्यक्ति था। हामान यहूदियों को पसंद नहीं करता था। हामान शरेश राजा के पास जाता है और कहता है कि ऐसा नियम निकालो कि सारे यहूदियों को खत्म किया जाए। मेरे प्रियो, वहां पर भी परमेश्वर कार्य करता है। जिस हामान ने नियम निकाला, उसी हामान का अंत वहां पर हो जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। यहां पर भी हमने यही देखा। हेरोदेस राजा चाहता था कि मैं यीशु को खत्म कर दूं, लेकिन मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर की योजना कितना महान है। परमेश्वर अपने योजना के खिलाफ आने वाली हर एक शक्ति को तोड़ देता है और अपना प्लान, अपना पर्पस, अपनी योजना को पूरा करता है। तो आज हमारे जीवन में भी हमें इसी बात को विश्वास करना है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में जो चाहता है वो पूरा होगा। जितनी भी शैतानी शक्ति है, जितनी भी दूसरे लोग हैं जो मेरे खिलाफ बुरी बुरी बातें बोलते हैं, जितने भी लोग हैं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जितने भी लोग हैं जो मेरे खिलाफ कार्य करता है, जितने भी लोग हैं जो मेरे उन्नति को नहीं चाहते हैं, उन सब के प्लान्स निष्फल हो जाएंगे और सिर्फ परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होगा। इस विश्वास को रखकर आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, हेरोदेस राजा के बुरा विचार को परमेश्वर निष्फल किया हुआ परमेश्वर आप है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जो वचन सुन रहे हैं उनके जीवन के बारे में आपने जो जो योजनाएं रखा है प्रभु, वो यीशु के नाम से उनके जीवन में पूरा होने पाए। सारे दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से टूट जाए। परमेश्वर पिता, कोई भी बुरी आदत या कोई भी बुरी बात जो इनके जीवन में है प्रभु जी, अगर प्रभु वो आपकी योजना को रोकता है, वो हर एक बात उनके जीवन से निकल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड प्रभु जी, मैं प्रेयर करती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए। आप जो चाहते हैं वो हर एक के जीवन में पूरा हो जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।